अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक दिन के नागे के बाद मैं दोबारा आ गई हूँ और बड़ी कोई अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो मैं गई हुई थी अपना बैंक अकाउंट खुलवाने और वहाँ पे जो है वो मेरे हाथों की उंगलियों के प्रिंट्स ही नहीं आ रहे थे। तो उंगलियों के प्रिंट्स मेरे वैसे काफ़ी दफ़ा नहीं भी आते हैं और ये उम्र के साथ साथ लाइनें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। क्या होता है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयरपोर्ट्स पे या कहीं बैंक में आपने या जहाँ पर भी आपका बायोमेट्रिक चेक हो रहा है वहाँ पर आपकी वो जो पंजे लिए जाते हैं वो मेरे आते ही नहीं हैं। अच्छा, और दूसरा मज़ेदार बात ये हुई है कि हम जुलाई में, आपको पता है 1 जुलाई से 24 जुलाई तक हज के लिए गए हुए थे, तो हमारा बिजली का बिल 40,000 आया। अब वो कोई जिन थे या भूत थे जो हमारे घर में बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, ये तो वापडा वालों को पता होगा या फिर आई डोंट नो कि किसको पता होगा, क्योंकि हमने तो बिजली इस्तेमाल नहीं की है। और इसके अलावा ये है कि ये बस सारी चीज़ें हो रही थी तो कल मुझसे ब्लॉग ही नहीं बना, क्योंकि फिर मैं बड़ा हर्ट हो जाती हूँ कि यार ये कैसा मुल्क है। अब वीकेंड पे सैटरडे को रात को बारिश हुई है तो हम बड़े खुश हुए कि जी बड़ा प्लेजेंट हो गया है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई है F10 की बिजली उड़ गई। और जनाब वेट कर कर के जाहिर है बाहर का मौसम अच्छा था, अंदर तो गर्मी थी। सुबह 5 बजे फजर भी पढ़ ली और थकावट इतनी और दिल करे कि यार कोई अगर कंफर्टेबल हम हो जाएं तो हम सो जाएं। तो सुबह तो मैं अब लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बाय दिस कंट्री। और लोगों को मैं इसलिए हैरान होती हूँ कि लोग डिफरेंट किस्म की पार्टीज़ के लिए निकलते हैं कि जी नून लीग के लिए और PTI के लिए और उसके लिए धरना मारते हैं और बाहर निकलते हैं, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए क्यों नहीं बोलते कि आप पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है, बिजली मिल नहीं रही। और जब आप पूछते हैं वापडा वालों को कॉल करके कि बिजली क्यों चली गई है, तो वो आगे से इतना रूडली जवाब देते हैं कि बंदा डर के मारे फ़ोन नहीं करता कि ये बदतमीज़ी करेंगे। तो ये चीज़ है कि ये हमारी बेसिक नीड्स हैं और ये हमारा राइट है कि हमें ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। ये कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं होगा। ये जिनको हम वोट देते हैं और वो आते हैं ना, ये उनका काम है कि वो हमारे लिए ये सारी चीज़ें मुहैया करें। और हम इतने लंबे लंबे बिल्स दे रहे हैं और फिर भी हमें थकावट के बाद और सारा दिन काम करने के बाद अगर बिजली अवेलेबल नहीं होगी तो दिस इज़ वेरी बैड। इस वजह से कल मैं काफ़ी अपसेट थी और मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर तक ग्रोसरी करने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वही वाला घर की कहानी कि चीनी ख़त्म है, पत्ती ख़त्म है, तो वो सारी चीज़ें मिल के लेके आते हैं। तो स्टे विद मी एंड कहीं भी नहीं जाना। अभी हम जाकर चीज़ें लाते हैं और फिर उनको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। कौन सी तार जली है फ्लक्चुएशन की वजह से? कौन, ये वाली तार जली है? नहीं, उधर AC के जो पीछे जारी होती है ना, उसमें 3 तारें होती हैं। किस कमरे की AC की? इस कमरे की। ये क्यों मुझे वो जोड़ था ना, ऊपर टेप लगाई हुई थी, टेप ओवर पीरियड ऑफ टाइम ढीली हो गई। अच्छा, मैंने ये बताया है कि हमारे जो हम 1 महीना नहीं थे घर में, हाँ। उसमें 40,000 का बिल आया है ना। हाँ। वो आपने मीटर रीडिंग नोट की है? हाँ, वो मीटर रीडिंग नोट की है। वो तो व्यूअर्स को दिखा देते हैं। और फिर बात कब करनी है उनसे? वो मैंने दे दी है उनको, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। दोबारा से मीटर आएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मीटर में, और फिर हमें बताएंगे। अगर होगी तो वो दे विल एडजस्ट, और अगर ना हुई तो फिर इसके क्या एक्सप्लेनेशन है कि हम तो घर में ही नहीं थे? वो एक्सप्लेनेशन वो ये दे रहे हैं कि जी 22,000 बिल है और 20,000 टैक्स है ऊपर, ये एक्सप्लेनेशन। तो अगर घर मतलब बंद होगा तब भी 40,000 बिल आएगा? हाँ, अगर कुछ भी नहीं होगा बिल तो ये। एक सेकंड, बाहर बेल बजी है, कोई आया है बाहर, देखते हैं, ऊपर से ही देख लेती हूँ। कौन आया है? वाले हैं? बिजली वाले आए हैं? हाँ, वो अच्छा, तो चलें, ये बिजली वाले आ गए हैं। अब पहले इनसे तार चेक करवाते हैं, फिर जाते हैं ग्रोसरी करने।
ये उस वाले एसी का मैंने जो है ड्रिप कर दिया है फ्यूज। अभी बाहर जाके उसको बता सर जो जोड़ लगे हुए हैं ना इसके, ये जो इतना सा पीस ये वाला लगा हुआ है, ये हम ये सारा पीस निकाल देंगे। ठीक है। और ये वाली जो है ना, ये वाली तार प्रॉपर ताकि जोड़ ना आए। जी जोड़ तो आएगा सर, लेकिन ये तार जो है ना वो थोड़ा सा उसका जोड़ वो उससे ये बेहतर है तार। ये हम आ गए हैं अल फतेह ग्रोसरी के लिए, और ये तो मुजीब ही की चॉइस है, क्योंकि मुजीब ने मुझसे तो पूछना गवारा ही नहीं किया कि भाई कहाँ जाना है। एनी हाउ ये भी बुरा नहीं है। लेट्स गो एंड बाय सम घर की चीज़ें। तो जी जैसे ही हम एंटर हुए स्टोर पे खड़े हुए, ये मैनेजर ने हमें ट्रॉली का जो हैंडल है वो डिसइंफेक्ट करके दिया, जो मुझे इनफैक्ट बड़ी अच्छी बात लगी। और बाकी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वही चीज़ें जो घर में ली जाती हैं, जैसे कि शुरू में आपने देखा था केचप्स वगैरह लगी हुई थी, लेकिन हमारे घर में केचप्स ऑलरेडी थी। और काफ़ी देर इधर उधर की डिस्कशन के बाद देन वी डिसाइडेड कि हम शहद ले लें। शहद देखें कितनी वैरायटी है इसमें, लेकिन हमने सोचा कि हम लोकल शहद लें। तो अब वो कैसे पता लगेगा, तो आप इस स्टोर की अच्छी बात यह है कि देखें जहाँ पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है ना, वो चीज़ें पाकिस्तानी हैं। तो जी नेक्स्ट सेक्शन था चावल और दालों का। अब राइस भी यहाँ पर तरह तरह के हैं, लेकिन हम चांस नहीं लेते। हमेशा गाढ़ बासमती लिया है, मेरी अम्मी भी यही लेती थी, और रिज़ल्ट हमेशा ही अच्छा आता है, मतलब चावल अच्छे बनते हैं। और ये बासमती हमने ले लिए थे, क्योंकि जो सेला है जो कि जर्दे वगैरह के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, वो हमारे घर में पहले ही था। तो उसके बाद आया नेक्स्ट बारी दालों की। दालों में भी सारी दालें ऑलमोस्ट पड़ी हुई थी, बल्कि एक पैकेट तो मिक्स्ड दालों का भी पड़ा हुआ था, और फिर ये पुरानी हो जाती हैं और इनमें अजीब पाउडर सा बन जाती हैं ये दालें। तो इसलिए हमने सिर्फ चने की दाल और थोड़ी सी एक दो दालें और उठाई। अच्छा जी, तो जूस कॉर्नर हमेशा ही मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। देखें, लगता है दिल चाहता है सारे जूसेस की बॉटल्स ठंडी या हों, खोलो और पियो। लेकिन लेट मी टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा बुरे हैं फॉर हेल्थ। इसमें जिसमें ये भी लिखा हुआ है ना कि 100% जूस है और ये वो, इवन वो भी आप ना लें, बिकॉज़ 100% जूस भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ है जो कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपके लिए बेहतर है कि आप फ्रूट एज सच खा लें। अच्छा, मसाले देखकर तो दिल चाहता है कि सारे मसाले जो हैं वो ज़रूरत के हैं, क्योंकि ये आपके काम को बड़ा आसान कर देते हैं। मतलब अचार गोश्त मसाला अगर आपने लिया है तो अचार गोश्त बन गया, मछली मसाला लिया है तो मछली बन गई। और मैं भी बहुत ओवर एक्साइटेड हो के हर दफ़ा मैं इतने मसाले ले जाती होती थी, जिसमें बाद में जो है वो ख़राब हो के और मुझे उनको फेंकना पड़ता था। तो अब मैंने ये तरीका रखा है कि ज़रूरत के ले लेती हूँ मसाले, और बाकी अगर ज़रूरत हो तो मंगवा लेती हूँ। मैगी नूडल्स और डिफरेंट टाइप्स के पास्ताज, ये देखकर मुझे आमना, मरियम और मुइज़, आप लोग मुझे बहुत याद आते हो, क्योंकि जब तक ये मेरी ग्रोसरी में नहीं होता था ना तो मुझे चैन नहीं आता था। तो मैंने वैसे लेकिन नहीं लिए। ख़वातीन से रिलेटेड और बच्चियों से रिलेटेड इंतहाई अट्रैक्टिव कॉर्नर। मैं अपनी कैट्स के लिए फूड लेने के लिए आई हूँ, और ये अपने ना खोलते तो गिनने थे इस वजह से। अच्छा, काउंट करें, कम भी हो सकते हैं। अच्छा, पैक में कम भी हो सकते हैं। वो भी से लड़का शायद निकाल के नीचे लगाते रहते। ओह, लेकिन ये तो पैक था ना। 12 पूरे।
साथ ही इस तरह की एसेसरीज़ थी पेट्स के लिए। तो मैंने कहा चलें ड्यूक और डीवा के लिए जब पेट्स रखे में हों तो उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए ना। तो फिर मैंने ये एक टॉय ले लिया था डीवा और ड्यूक के लिए, और साथ ही मैंने उनका ये फूड ले लिया था। घर की ज़रूरत है। ये देखिए जी मोर्टीन का ये कॉकरोच का है, आप ले ले तो आप अपने किचन में डाल लें। और ये मॉस्किटोज़ वगैरह का। और लास्ट सेक्शन एज़ यूजुअल होता है टॉयलेटरीज़ का, जिसके बगैर तो आपकी शॉपिंग इनकम्प्लीट है। और उसमें काफ़ी सारे वैराइटीज़ थी ऑफ जैसे वॉशिंग पाउडर्स एंड विम एंड लेमन मैक्स एंड जो है वो फिनाइल एंड क्लीनिंग से लेकर फिर उसके बाद आप आ जाएं सोप्स एंड शैम्पूज़ एंड टूथपेस्ट, और जितनी भी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है वो तो आप जितनी बढ़ा लें उतनी बढ़ जाती हैं। लेकिन खैर हमने बहुत ज़रूरी चीज़ें जो थी वो ले ली। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ऑल टाइम फेवरेट क्रेस्ट है, और अगर क्रेस्ट वाइट मिल जाए तो क्या ही बात है। तो वो मुझे लकीली इस स्टोर में मिल गया। साथ ही साइड पे छोटी सी एक बेकरी टाइप बनी हुई है जहाँ पे फ्रेशली बेक्ड चीज़ें हैं। इसलिए ये स्टोर मुझे अच्छा लगता है कि ये ऑल इन वन है। मतलब एक दफ़ा आप यहाँ आ जाएं तो आपको अपने घर की ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। तो हर चीज़ एवरीथिंग वाज सो टेम्पटिंग कि लग रहा था कि अभी ले लूँ और अभी खा लूँ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है। आप लोग भी मुझे बताएं कि मुझे कितना वेट कम करना चाहिए। और ये जो है ये फ्रोज़न चीज़ों का कॉर्नर था। कॉर्नर क्या, बड़े बड़े डीप फ्रीज़र्स थे जिसमें कोफ्ते, कबाब, फ़िश, श्रिम्प्स और जो है वो मतलब यू नेम इट, और ये सारी चीज़ें, समोसे, रोल्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। तो ये भी एक अच्छा कॉर्नर था। फ्रूट्स में मैंने चौसा आम, ऑफ कोर्स मौसम गुज़रता जा रहा है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त, तो चौसा आम लिया। और उसके बाद फिर सोचा कि ड्राई फ्रूट भी ले लिया जाए। तो ड्राई फ्रूट में मिक्स ड्राई फ्रूट, ऑफ कोर्स क्या एक ड्राई फ्रूट लिए तो फिर दूसरे पे तरसते रहते हैं कि वो नहीं लिया, तो मैंने वो मिक्स ड्राई फ्रूट एक तो पैक करवा लिया था और दूसरा मैंने ले ली थी प्रून्स। प्रून्स का मतलब होता है ड्राइड आलू बुखारे, मीठे वाले, और ये बहुत अच्छे हैं गुर्दे और मसाने के लिए। तो जी लेट्स गो होम और फिर मैं बताती हूँ कि मैंने क्या लिया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामान हम लेकर आ गए हैं। कोई ज़्यादा सामान इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ 2 ही लोग हैं और हम हर दफ़ा ज़्यादा ले आते हैं, और मौसम ऐसा बरसात का है कि चीज़ें हो जाती हैं ख़राब। तो और व्लॉग भी लंबा सा हो गया है क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें दिखाई हैं आपको, क्योंकि पता लगना चाहिए ना कि स्टोर्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब ये जो सामान है ये आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार तो करना नहीं पड़ेगा। ये सुबह दोबारा जो व्लॉग आ रहा है उसमें मैं ये सारी आपको डिटेल में बता दूंगी कि क्या चीज़ें हैं। और हाँ, ये मुझे पता है कि मैंने टॉयलेटरीज़ जो हैं वो अलग रखनी है, सर्फ वगैरह और खाने पीने की चीज़ें अलग रखेंगे। तो एक मैंने इधर सफाई कर ली हुई है और एक कबर्ड जो है वो टॉयलेट वाली चीज़ों की नीचे है। तो आई होप कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मुझे एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली, बल्कि हज के दौरान भी बहुत मिली और जहाज़ में भी मिली, और उसके बाद अभी मैं जब गई हुई थी ये ग्रोसरी करने तो वहाँ पर भी मिली। सवाद की थी, उनका नाम शहनाज था, बेटी का नाम मैं नहीं बताऊँगी, बेटियों का नाम बगैर पूछे मैं नहीं बताती, लेकिन प्यारी सी बेटी थी उनके साथ। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरे ब्लॉग को इतना पसंद करते हैं कि वो कहती हैं हम सारे वेट करते हैं आपके ब्लॉग का। तो मेरे साथ इसी तरह ही जुड़े रहें
और यस, यू आर माई फैमिली, यू आर लिविंग विद मी, एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग। टिल अगला कल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।